अब हमारा आदमी 10 साल हो गए जमीन खरीदे, अब घर बनवा के खत्म हो गया। अब हम कहाँ रही, हम जहाँ जाए थे हमारे को सुनाई नहीं। हमारा नाम शिवकली। रजिस्ट्री है आपकी? हाँ है, दाखिल खारिज सब कुछ हो गया। अगर जमीनी विवाद का समय रहते निदान न किया जाए तो वह खूनी संघर्ष का रूप ले लेता है, जिसका उदाहरण मध्य प्रदेश के मुरैना और उत्तर प्रदेश के देवरिया व कौशाम्बी में सामूहिक हत्याकांड के रूप में देखने को मिल चुका है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमीनी विवाद के त्वरित निदान की बात कही थी। इसीलिए जमीनी विवाद को संज्ञान में लेकर इस पर त्वरित कार्यवाही की जाने की आवश्यकता होती है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। अक्सर देखा जाता है कि जमीनी विवाद हीला हवाली के चलते कई बार खूनी संघर्ष का रूप ले लेते हैं और जान माल का नुकसान भी बहुतायत देखा जाता है। पिछले दिनों कौशाम्बी जिले के संदीपन घाट क्षेत्र में मोहद्दीनपुर गौस स्थित पंडा चौराहा में जमीन को लेकर छबिलवा निवासी होरीलाल समेत उसके दामाद रामशरण व बेटी ब्रिजकली की 14 सितंबर की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आक्रोशित स्वजन ने विपक्षी जाति वालों के घर व दुकान को आग के हवाले कर दिया था। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक बार फिर से कौशाम्बी में ऐसे ही सामूहिक संघर्ष की स्थिति बन रही है, जिसमें एक जमीन को लेकर कई लोगों में विवाद छिड़ा हुआ है। अगर इस पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो यह मामला काफी तूल पकड़ सकता है और एक बार फिर से ऐसी घटनाएं दोहराई जा सकती हैं। मामला है कौशाम्बी जिले के सरायकिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत जाठी गांव का, जहां एक जमीन को लेकर दो पक्षों के लगभग दर्जन भर लोगों के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। इस मामले में जहां एक पक्ष दलितों का है, वहीं दूसरा पक्ष रमेश मौर्य नामक व्यक्ति को बताया जा रहा है। दलित पक्ष का कहना है कि रमेश मौर्य स्वयं को प्रधान संघ का अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नजदीक रिश्तेदार के रूप में बताता है। उनका कहना है कि रमेश मौर्य ने उनकी जमीन पर निर्माण कार्य को जबरन हटा दिया है और उसे ढहा दिया है। वह उन्हें मारने की धमकी भी देता है। देखिए रिपोर्ट। ये मामला है और 2014 में हमने जो है इस ज़मीन को शिवलाल और भुक्खा के नाम से था और हमने इनको लिया। 2 बिस्वा हमने लिया है, अपनी पत्नी के नाम से लिया है और 2 बिस्वा है हमारे मौके पर, और हमने जो है पत्थर गड़ी भी कराया, आदेश करके सब कुछ हुआ है। और आज जो है हमारा जो है आज करीब 2024 में आकर के जो है आज हमारा ध्वस्तीकरण कराया गया है। हमने बाउंड्री कराया था और बाउंड्री गिराया गया है और ध्वस्तीकरण करने वाले का जो है नाम रमेश कुशवाहा है, जो कि अपने रमेश मौर्य, और मेरा नाम सर सत्यनारायण है। मैं पनारा गोपालपुर का रहने वाला हूँ। ये मेरा मामला है सर, हमें न्याय चाहिए। हमने सन 2014 में ज़मीन खरीदा था। शिवलाल सनाब भुक्खा जुगराजपुर निवासी से रजिस्ट्री कराया था सारे खतौनी में, और उसमें जो है नाम दर्ज हो गया है और हकबंदी भी कराया था जो है, और जो है बाउंड्री वाल भी कराया था। और एक दबंग व्यक्ति ने आकर हमारी बाउंड्री को ध्वस्त कर दिया। वो दाखिल खारिज हो चुकी है। दाखिल खारिज होने के बाद शिव कुमार, सुदामा, शिवकली, सत्यनारायण जी, धर्मेंद्र जी सब लोग इकट्ठा होकर ज़मीन खरीदे और 2014 में रजिस्ट्री कराए और आकर के पूरा ध्वस्त करा दिया गया। डीएम साहब के यहाँ गए, तहसील दिवस में दिया, उनको दिया, क्या कहते हैं, महानिरीक्षक को, एसपी साहब को दिया, SC/ST आयोग को दिया, सतर्कता आयोग को दिया, और जनसेवा में दिया, मुख्यमंत्री कोर्ट में दिया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। ना वो मुलजिम पकड़ा गया है, ना हम लोगों की कोई सुनवाई। हम और ये कहता है आकर के कि तुम जातिवाचक सूचक चिन्ह का वो करता है कि तुम साले चमार, तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम्हारी यहाँ ज़मीन नहीं है। सर हमारे पास मतलब हम इतना मजबूर हैं कि हमारे पास कोई वो नहीं है। हम जहाँ जाते हैं कोई काम नहीं होता। सर हमारा मामला कुछ भी नहीं है। हम किसी दूसरे से ज़मीन लिए हैं, जहाँ पे वो लिए हैं वो किसी और की है। हमारी ज़मीन को बगुंडाई और दबंगाई सरकार की हानत पर गिराया गया है। रमेश चंद मौर्य हैं, नसुल्लापुर के कह रहे हैं, हम प्रधान संघ अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपने ड्राइवर के नाम रजिस्ट्री करवाया है, जो कि वो दूसरे ज़मीन की रजिस्ट्री करवाए हैं। हमारी ज़मीन किसी और की है। हमने राम वो खिलाड़ी और कल्लू से खरीदे हैं।
लेकिन बजबरियन हमारी ज़मीन को गिराया गया और बार बार धमकी भी दी जा रही है। आपका नाम? मेरा नाम ज्ञानचंद है, ज्ञानचंद सनाप राम खिलावन, ग्राम ढेखाई, पोस्ट ढोकसहा, थाना। 2020 में छेदी लाल से ज़मीन खरीदा। हाँ, हमारी औरत के नाम सोनिया देवी, वाइफ ऑफ राम प्रताप नाम है। हम अपनी पूरा न्याय भरवाया, अब की साल घर बनवाया तो रमेश चंद मौर्य बता रहा है कि केशव प्रसाद तो मैं रिश्तेदार हूँ, हमारा बनाया हुआ घर गिरवा दिया रात में JCB द्वारा। कहता है मैं जान से तुमको मार डालूंगा, साले यहाँ रहने नहीं दूंगा। मेरा नाम राम बहोरी है, मैं सराय अकील में रहता हूँ और यहाँ ज़मीन लिया है एक विश्व 16/80। आराजी संख्या जो है 1700 है, गाटा संख्या 613 है। मेरा गांव जो है सराय अकील में रहता हूँ इस समय। पुष्पा देवी की ज़मीन है, मैंने खरीदा छेदी लाल से एक विश्वा, जिसमें कि रमेश जो मौर्य आकर के जो है दबंगई के साथ गुंडई से हमारा मकान गिरा दिया और कहते हैं कि हम आप यहाँ तुमको लोग को रहने नहीं देंगे, इसको कब्जा कर लेंगे। अब हमारा आदमी 10 साल हो गए जमीन खरीदे, अब घर बनवा के ख़त्म हो गया। अब हम कहाँ रही, हम जहाँ जाए थे हमारे को सुनाई नहीं। हमारा नाम शिवकली। रजिस्ट्री है आपकी? हाँ है, दाखिल कर सब कुछ हो गया। सर 2020 में हमने इस ज़मीन की रजिस्ट्री करवाया है। छेदी थाना छंगू जाठी और ग्राम उसका वो लगता है भीगा राजपुरवा, उससे हमने लिया था। अभी 2 महीना पहले हमने एक घर बनवाया, जिसमें वो रमेश चंद मौर्य ने आकर के हमको धमकी दिया, अभद्र शब्द बोला और फिर रात में 29 तारीख रात को उसने JCB लाकर लगभग 2 बजे रात को इसे पूरा ध्वस्त कन्वर्ट करवा दिया। क्या है नाम आपका? मेरा नाम गणेश प्रसाद है। ये मेरे वाइफ के नाम से इसने रजिस्ट्री करवाई है, जिसमें मीना कुमारी, वाइफ ऑफ गणेश प्रसाद, मखदूमपुर फंस। आपको बता दें कि दोनों पक्ष जमीन पर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, लेकिन मामला हल होता नहीं दिख रहा है। इस मामले को फौरन संज्ञान में लेकर प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाने की आवश्यकता है, जिससे किसी भी तरह के संघर्ष पर विराम लगाया जा सके। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।